जंगल जिंदगी से भरा हुआ, चुनौतियों से भरपूर। यहाँ हर पेड़, हर पत्ता, हर आवाज में जीवन की कहानी छुपी है। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया है जिसमें अनगिनत जीव जंतु और इंसान मिलकर रहते हैं। आदिवासियों के लिए ये जंगल घर हैं। उनकी पहचान और संस्कृति की जड़ें यहीं गहराई से जुड़ी हैं। यहाँ की मिट्टी, हवा और पानी उनके जीवन का हिस्सा है। उनके लिए जंगल जीवन मरण का इम्तिहान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सीख है। उनकी जमीन की जानकारी बेमिसाल है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बच्चे अपने बड़ों से जंगल की भाषा, पौधों की पहचान और जानवरों के व्यवहार को सीखते हैं। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर पनपते हैं, उसे जीतकर नहीं। उनके लिए जंगल एक साथी है जिससे वे रोज संवाद करते हैं। जंगल उनके लिए एक जीवित चीज है, सिर्फ एक संसाधन नहीं। वे पेड़ों, नदियों और पहाड़ों को पूजते हैं और हर चीज में जीवन देखते हैं। हर दिन सूरज, मौसम और जंगल की लय से तय होता है। मौसम का हर बदलाव उनके जीवन में नई चुनौतियां और अवसर लाता है। खाना, पानी, घर और दवा सब कुछ जंगल से ही मिलता है। वे जड़ी बूटियों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समझदारी से करते हैं। सब कुछ सीधे उनके आसपास से आता है। उनकी जरूरतें सीमित हैं और वे प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि उसका संरक्षण करते हैं। उनकी विशेषज्ञता संसाधनों और पृथ्वी के प्रति सम्मान का एक मास्टर क्लास है। वे अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं ताकि जंगल और जीवन दोनों सुरक्षित रहें। एक ऐसी दुनिया में जो प्रकृति से दूर हो रही है, आदिवासी हमें जीने का एक अलग गहरा तरीका याद दिलाते हैं। उनकी सादगी और प्रकृति से जुड़ाव आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उनकी कहानी लचीलेपन और जंगल के साथ सहजीवन की है, जो हमें सिखाती है कि असली समृद्धि प्रकृति के साथ संतुलन में है। जंगल में घर बनाना पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि यह सुरक्षा, आराम और जीवन रक्षा के लिए सबसे जरूरी है। आदिवासी झोपड़ियां बांस, मिट्टी और पत्तियों से बनाई जाती हैं। ये घर न सिर्फ शानदार और टिकाऊ होते हैं, बल्कि जंगल के मौसम के लिए भी एकदम उपयुक्त हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर ये लोग अपने घरों को मौसम की मार से बचाते हैं। पत्तियों की छतें मानसून की तेज बारिश को हट के अंदर आने से रोकती हैं, जिससे घर सूखा रहता है। साथ ही इन झोपड़ियों में वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी जाती है, जिससे ताजी हवा आती रहे और अंदर की नमी बाहर निकल सके। हर सामग्री को बहुत सोच समझकर और सावधानी से चुना जाता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जंगल से ली गई चीजें दोबारा उग सकें, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। यह टिकाऊ जीवन शैली का बेहतरीन उदाहरण है। पानी के लिए वे झरनों, नालों या उथले कुओं का सहारा लेते हैं। इन स्रोतों को ढूंढना और उनका सही इस्तेमाल करना जंगल के गहरे ज्ञान और अनुभव की मांग करता है। गांवों को ऊंची जमीन पर बसाया जाता है ताकि बाढ़ से बचाव हो सके और पानी के स्रोत पास रहे। ये बसावटें सुरक्षा, समुदाय और सहयोग की भावना को भी दर्शाती हैं। उनके जीवन का हर पहलू जंगल में जीवन रक्षा की गहरी समझ और अनुभव को दर्शाता है। भोजन, पानी और आश्रय की व्यवस्था में उनकी पारंपरिक तकनीकें आज भी उतनी ही कारगर हैं। उनके घर और विलेज प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की बुद्धिमानी का प्रमाण है, जहां हर चीज का संतुलन और सम्मान किया जाता है। जंगल आदिवासियों के लिए सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि यह उनके लिए एक अनमोल भंडार है, जहां हर पेड़, पौधा और जीव उनके जीवन का हिस्सा है, न कि एक हरा भरा रेगिस्तान। वे हर खाने योग्य पौधे, जड़ और फल को पहचानते हैं। कौन सा पौधा कब फलता है, कौन सी जड़ औषधि है, यह सब उन्हें पीढ़ियों से पता है। यह गहरा ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो बुजुर्गों से बच्चों तक कहानियों और अनुभवों के रूप में पहुंचता है। जंगली आम, कंद, जड़ी बूटियां और मौसमी फल फॉरेजिंग से मिलते हैं, जो उनके भोजन का मुख्य हिस्सा बनते हैं। शिकार और फंसाना, हाथ से बने धनुष, तीर और चालाक फंदों का उपयोग करके जरूरी प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। हर शिकार सम्मानजनक होता है और कुछ भी बर्बाद नहीं होता। वे जानवरों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और हर हिस्से का उपयोग करते हैं। मछली पकड़ना बुने हुए जालों और प्राकृतिक तकनीकों से किया जाता है, जो नदियों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं। जंगल उनकी फार्मेसी भी है। पौधे घावों, बुखार, सांप के काटने और बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। उनका अस्तित्व जंगल के गहरे अवलोकन, पशु पक्षियों की आवाजों और मौसम के संकेतों की समझ पर आधारित है। जंगल सब कुछ प्रदान करता है, भोजन, दवा, आश्रय और संतुलन, जिससे वे प्रकृति के साथ तालमेल में रहते हैं। आदिवासियों के लिए आत्मनिर्भरता सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जिसमें वे जंगल के साथ गहरे जुड़ाव और सम्मान के साथ रहते हैं। आदिवासी जीवन समुदाय और सहयोग में निहित है। भूमिकाएं साझा की जाती है, कौशल कम उम्र में सीखे जाते हैं और हर कोई योगदान देता है। उपकरण और टोकरियां हाथ से बनाई जाती है।
जिससे स्वतंत्रता और शिल्प कौशल को बढ़ावा मिलता है। बुजुर्ग ज्ञान से मार्गदर्शन करते हैं और शामें आग के पास कहानियां साझा करने में बीतती हैं। जरूरत के समय समुदाय एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट होता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत एकजुटता और पृथ्वी के साथ गहरा संबंध है। आदिवासी सिर्फ जीवित नहीं हैं, वे जंगल की धड़कन का हिस्सा हैं। उनकी जीवन शैली लचीलेपन, सद्भाव और उद्देश्य में एक शक्तिशाली सबक है।